हमें खान साहब से आज मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद कि मेरा वहाँ वकालतनामा है इस केस के अंदर, मैं बग़ैर किसी हिंड्रेंस के वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह की हिंड्रेंसेस क्रिएट की गई वो सब आपके सामने हैं। और इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा तौहीन आमेज़ सलूक है सहाफ़ियों और वकला के साथ। आपने देखा है 1.5 किलोमीटर दूर हम लोगों को यहाँ उतारा जाता है, 1.5 किलोमीटर दूर हम जाते हैं और वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ता है इस शदीद गर्मी में। आप लोगों के साथ और हमारे साथ ये जो तौहीन आमेज़ सलूक है पंजाब पुलिस का, इसका दोष मैं मरियम नवाज़ को देता हूँ। वो जानबूझ के ये कर रही है ताकि हमारे लोगों की, वकीलों की और सहाफ़ियों की तज़हीक हो सके। इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं बतौर वकील भी और सहाफ़ियों के लिए भी, और ये नहीं होना चाहिए। देखें, बहुत सारी बातें हमारे दोस्तों ने कर दी, लेकिन एक दो बातें मैं करूँगा। जो कल फैसला आया है चीफ जस्टिस साहब के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का और अतर मिनल्ला साहब का, अतर मिनल्ला साहब का जो मिनॉरिटी व्यू है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जब किसी केस में आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग का केस होगा, तो फिर कौन सा कानून, कौन सी आइन की शिक आपको इजाज़त देता है कि आप इमरान खान के आने पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें? क्यों कि इसलिए एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान की तस्वीर और तकरीर जो है या उसकी गुफ्तगू बाहर पब्लिक सुन। कमरा है और इतना बड़ा कमरा है, जबकि जो डेथ सेल किस्म का कमरा है उसके अंदर उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनको अपने लॉयर से नहीं मिलने दिया जाता, उनको पार्टी के जो लोग हैं उनको हफ्ते में एक दफ़ा 20 मिनट के लिए मिलने दिया जाता है। आज भी जब हम खड़े थे तो हमें 10 मिनट के लिए उन्होंने खड़े नहीं होने दिया गया। जो पुलिस वाला था उसको ऊपर से फ़ोन आ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले रहे हैं। हमारा उनका ब्लड टेस्ट हो चुका है इमरान खान का, वो नहीं दे रहे हैं। वो पिम्स वाले वो भी नहीं दे रहे कि पता चले कि ये किस किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेस हैं इनके। ये इतनी आफत आई हुई है। हम जजेस से भी अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी इज़्ज़त बचा लें, पाकिस्तान को बचा लें, लेकिन अब ये बस करना चाहिए। कितनी देर तक ये चलाएंगे? इमरान खान ने नहीं कोई डील करनी। हम आपको बता देते हैं फिर से, इमरान खान ने डील नहीं करनी। अगला लाएमल आपका क्या है? हमें उसके ब्लड टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फ़िक्र है कि आप उनको जहर ना दे दें, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठे रहेंगे। हम चुप करके नहीं आप बैठने लगे, अब हम खुद निकलेंगे, और कोई हमारे साथ निकलना चाहता है वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन ये अब आप हदें क्रॉस कर रहे हैं। जज साहिबान, आप इस पे फैसला दें। आप सबको पता है कि क्या फ़ैसला है, आप सबको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बेगुनाह हैं। अब आप फैसला दें, ना अपने साथ ये ज़्यादती करें और ना ही जो उनको कैद में है, कई 100 लोग हैं, ना उन पे ज़्यादती करें। और आइंदा के लिए अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फैसला होता, हमें ये समझ आ जाएगी कि अब जजेस के ऊपर ज़्यादती हो रही है। हम जजेस के साथ भी खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। आप फैसला दें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ी शॉर्ट सी कार्रवाई थी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, क्योंकि जो खान साहब की लीगल टीम है उसके मेम्बरान पर FIR दर्ज हो चुकी है और वो आज अपनी ज़मानतें करवाने में मसरूफ़ हैं। तो जज साहब को जब ये बताया गया कि उस टीम ने जिसने आपके सामने आकर केस लड़ना है वो ख़ुद अपनी ज़मानतों के लिए आज अदालतों में गई हुई है, तो आप मुकदमा जो है वो आप इसको एडजर्न करें। जज साहब ने इस बात पर माइंड किया, तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि वो किस तरह इस बात को माइंड कर सकते हैं कि वो वकला जो हर रोज़ आपके सामने पेश होते हैं इस केस में 10-10, 12-12 घंटों की लंबी हेयरिंग्स होती हैं, वो सारी अटेंड करते हैं। तो अगर उनकी अपनी ज़ात के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और वो भी दहशतगर्दी जैसी स्वेर जो प्रोविजंस हैं उसके तहत मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो वो किस तरह बग़ैर प्रोटेक्शन के आपके सामने पेश हों। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अदालत को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए, और हमारी जो आपस में खान साहब के साथ मुलाकात थी, वो बातचीत थी, उसको उन्होंने अधूरा रखा और फ़ौरन हमें निकलने का कह दिया गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर खान साहब ने कमेंट किया है वो आप सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है।
खान साहब ने अखबार में पढ़ा कि फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है जिसके अंदर 9 मई के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है। खान साहब ने ये कहा है कि हम भी इसी तरह की तशवीश रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि 9 मई के ऊपर तहकीकात हों, और हम बिल्कुल तैयार हैं कि 9 मई के ऊपर जिस किस्म की तहकीकात या कमीशन बनाया जाता है हम हर तरह से तैयार हैं कि उसमें कोऑपरेट करें। लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने कहा कि ये ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर, जो भी कमीशन तहकीकात करे, पहले नंबर पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के CCTV कैमरास को किसने चुराया था और फुटेज को किसने चुराया था, और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे जो अबडक्ट किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि मुझे गैर कानूनी तौर पर वहाँ से अबडक्ट किया गया था हाई कोर्ट के अंदर से, वो किसके हुक्म से हुआ था। अगर ये 2 पॉइंट्स उसके अंदर शामिल किए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ ये जो कल मुतालबा किया गया है कि 9 मई के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल उसको सपोर्ट करती है। तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी फैमिली ने भी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं करना चाहते, वो उनकी किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, वो सिर्फ अपने मुकदमात को कानून और इंसाफ के मुताबिक हल करवाना चाहते हैं। चौथी चीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खान साहब ने एक पैगाम दिया है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि आप